मैं कहकशां परवीन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल लर्न ज्योग्राफी विद कहकशां मैम पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे विश्व की इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में कि विश्व की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है और उनसे जुड़े हुए कुछ बांध और वाटरफॉल्स के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो देखते हैं, ये मैप जो देख रहे हैं ये अफ्रीका महाद्वीप का है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे लंबी नदी यहाँ नील नदी है। ये अफ्रीका की ही नहीं वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसके उद्गम की बात करें कि कहाँ से इसकी निकलती है ये नदी, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और 6,650 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये नदी भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिर जाती है। विश्व का प्रसिद्ध आसवान बांध जो कि नील नदी का सबसे ऊंचा बांध है, आसवान बांध इसी नदी पर स्थित है। एक झील भी है जिसे नासिर झील कहते हैं, वो भी नील नदी पर ही स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कांगो नदी। ये भी अफ्रीका की ही नदी है जो कि नील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नदी विश्व में सबसे ज़्यादा जल्द होने वाली नदी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कांगो नदी वो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ से गुजरती है विषुवत रेखा, और कांगो नदी इस रेखा को 2 बार काटती है, इक्वेटर लाइन को। तीसरी नदी देखें अफ्रीका में तो वो है नाइजर नदी। ये कांगो के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं यानी कि ऑयल रिवर, और ये नदी गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। चौथी नदी की बात करें अफ्रीका महाद्वीप से तो वो है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नदी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की तरफ। तो आइए चलते हैं, यहाँ पहुँचिएगा जब आप उत्तरी अमेरिका तो यहाँ आपको नदी नज़र आएगी मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी वो नदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी कि रिवर सिस्टम बनाती है और ये मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट रिवर को देखते हैं तो वो है रियो ग्रांडो रिवर, यानी कि रियो ग्रांडो नदी वो नदी है जो यूएसए और मेक्सिको की सीमा बनाती है। नेक्स्ट नदी देखते हैं सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी वो नदी है जो नॉर्थ अमेरिका के सबसे आंतरिक व्यस्ततम जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस जलमार्ग ये जो है अमेरिका का सबसे आंतरिक व्यस्ततम जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी पर ही है हमारा नियाग्रा वाटरफॉल जो कि काफ़ी फेमस है। नियाग्रा वाटरफॉल सेंट लॉरेंस नदी पर। सेंट लॉरेंस नदी की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। एक और नदी है नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों, नाम है उसका कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी क्यों फेमस है देखिए, ये नदी दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन बनाती है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है तो वो है कोलोराडो नदी पर। इसके अलावा हुबर डैम, हुबर बांध जो है वो भी कोलोराडो नदी पर ही स्थित है। यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे की तरफ तो पहुँचेंगे साउथ अमेरिका। यहाँ एक फेमस नदी है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी कौन है तो ये आयतन के दृष्टिकोण से विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला से होता है और ये नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आते हैं यूरोप की तरफ तो यहाँ एक नदी नज़र आएगी राइन नदी। राइन नदी जो है यूरोप की बहुत फेमस नदी है क्योंकि यूरोप का आंतरिक व्यस्ततम जल परिवहन मार्ग राइन नदी ही बनाती है। रॉटरडम पोर्ट जो कि राइन नदी पर ही स्थित है। राइन नदी की बात करें तो ये अपना जल नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में गिराती है। एक और नदी देखेंगे वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी। नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। ये वल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिराती है अपना जल। अब नेक्स्ट नदी की तरफ आएंगे तो पहुंचेंगे एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया में सबसे पहले देखेंगे आमूर नदी को। आमूर नदी वो नदी है जो चीन और रशिया की सीमा बनाती है। चीन और रूस की सीमा बनाने वाली नदी आमूर नदी है। चाइना में एक और बहुत फेमस नदी है, नाम है उसका यांगची नदी। यांगची नदी को चेनजियांग नदी भी कहते हैं। इस नदी को यांग सिकियांग नदी भी कहते हैं। ये इस नदी की लंबाई 6300 किलोमीटर है और ये जो यांगची नदी है ये चीन की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी और
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। यानी नील और अमेज़न के बाद बात करें तो नील और अमेज़न के बाद तीसरी सबसे लंबी नदी यांगशी नदी है। यांगशी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है। चीन में एक और नदी फेमस है जिसे कहते हैं हांगहो नदी। हांगहो नदी की बात करें तो इसे चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी बार बार चीन में बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं हांगहो नदी को। एक और नदी देखें दोस्तों जो निकलती है तिब्बत के प्लेट्यू से ही। तिब्बत के प्लेट्यू से निकलने वाली एक नदी है मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है तिब्बत से निकलने के बाद चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया होते हुए दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। इस नदी की खासियत ये है कि ये नदी दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? तो मेकांग नदी। अब देखते हैं एक और नदी जो भारत में है। भारत में ऐसी कई नदियां हैं और कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इन सब के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है कि इंडिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है, रिवर सिस्टम, उसमें हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदी, ये सब। यहाँ पर सिर्फ एक नदी को देखेंगे, वो है माही नदी। माही नदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक और नदी देखते हैं, लास्ट है, वो है ऑस्ट्रेलिया की नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है मरे डार्लिंग नदी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।